हनुमान जी अब विभीषण जी से विदा लेकर अशोक वाटिका में प्रवेश किए। फिर सोचे कि मैं कैसे देखूं, कैसे जाऊं। हनुमान जी ने फिर वही छोटा सा रूप धारण किए और छलांग लगाई और अशोक वाटिका में पहुंच गई। उस समय सारी राक्षसियां जगी थी, चारों तरफ पहरा दे रही थी, माता सीता को डरा रही थी, धमका रही थी। उसी समय हनुमान जी पहुंच गए। सब देख रहे हैं। हनुमान जी बड़े दुखित हैं। हनुमान जी तरुपलाओ महु रालुकाई करही विचार करो का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़ गए, पत्ता से अपना मुख छिपा कर बैठे, पत्तों से अपने मुंह को छुपा कर बैठ गए। उसी क्षण रावण आया। तेहि अवसर रावण तह आवा, संगे नारी बहु की बनावा। हनुमान जी देख रहे हैं रावण आया है, रावण आया है। सीता माँ को समझा रहा है, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काटी कृपाना। रावण कह रहा है, 1 महीने में मेरी बात मान लो, 1 महीने के अंदर में मेरी बात मान लो और मेरी तरफ देख लो, नहीं तो मैं कृपाण से तुम्हारा सर काट दूंगा। रावण कहता है, एक बार बिलुकुमम ओरा, एक बार बिलुकुमम ओरा। रावण ये बार बार क्यों कहता है कि सीते एक बार मेरी तरफ देखो, क्यों कहता है? सुनिएगा, मेरी तरफ देखो सीता माँ, एक बार मेरी तरफ देखो। माता सीता एक बार रावण की तरफ देख लेती तो रावण अमर हो जाता। क्या हो जाता? रावण अमर हो जाता। देखना और ताकने में अंतर है। ताका उसे जाता है जिसमें कोई काम वासना भाव नहीं हो। हाँ, ताकना उसे कहते हैं किसी को निहार लिया, ताक लिया। और देखना जिसके अंदर काम भाव होता है वो देखता है, और जिसके अंदर काम भाव नहीं होता है वो ताकता है। तो ताकने और देखने में भी अंतर है। तो रावण ने क्या कहा कि एक बार बिलुकु मोरा, एक बार देख लो मेरी तरफ। एक बार यदि माता सीता देख लेती तो रावण अमर हो जाता, कृपा की दृष्टि पड़ जाती। माता सीता कौन है? जगदम्बा है। अमर हो जाता रावण, कृपा की दृष्टि से एक बार देख लेती तो कृपा की दृष्टि पड़ जाती। पर सीता मां ने देखा नहीं। क्या मर्यादा है आज की मर्यादा और उस समय की मर्यादा। त्रिनेधरि ओटे कहती बै देही, सुमिरी अवधेपति परम स्नेही, सुनु दस मुखे खदोते प्र
प्रकाशा, कबहू की नीलनी करही बिकासा। अच्छा, सीता माँ त्रिन धरी ओट कहती बेदेही, दूब तिनके के आड़ से बात क्यों करती थी? तिनके की ओट से बात क्यों करती थी? जब रावण माता सीता के पास जाता तो माता तिनके की सहारा क्यों लेती थी? रावण के कृपाण इत्यादि के आगे या उसके रावण के आगे वो तिनका क्या कर सकता है? लेकिन माता तिनका की ओट क्यों करती थी? क्योंकि तिनका माता सीता का भाई है, माता सीता का भाई है, और पहले भाई भी मर्यादित और बहन भी मर्यादित, क्योंकि माता सीता भी धरती से पैदा हुई है और तिनका वो दुभ्य है, वो भी धरती से पैदा हुआ है, तो एक माँ के संतान है तो भाई बहन तो हुए ना। तो माता सीता कहती थी, भाई मेरी मर्यादा पर ख्याल रखना, और तिनके उठा लेती तो तिनके के सामने रावण के अस्त्र शस्त्र भी फीका पड़ जाता। त्रिन धरी ओट कहती वैदेही, सुमरी अवधपति परम सहनेही। तिनके के ओट करके और भगवान के सुमरन करके माता सीता बात करती थी, रावण की तरफ देखती नहीं। सुनु दसमुख खदोत प्रकाशा, कबहू की नीलनी करही विकासा। सीता माँ कहती है, रावण मेरा राम सूर्य है, मेरा राम सूर्य है, और तू उनके सामने जुगनू है। तू उनके सामने क्या है? जुगनू है। तो सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश आप रूपी लुप्त हो जाता है। तू मेरे तीनों त्रिभुवन, तीनों लोक के स्वामी पति के सामने टिक नहीं सकता, इसलिए तुमने तो चोरी से हरण उठाकर लाया। तुमने स्वांग रचाया मेरे पति और मेरे देवर को कुटी से बाहर जाने का, तब तुमने हरण किया। मेरे पति मेरे देवर के रहते हुए तुम में इतना ही बल था तो क्यों नहीं लाया? चोर, दुष्ट, मूर्ख। मेरे पति को यदि पता चल गया तो जैसे जुगनू सूरज के प्रकाश के सामने टिमटिमाती हुई रह जाती है, उसी प्रकार मेरे त्रिभुवन स्वामी के पति के सामने तू लुप्त हो जाएगा, तेरा विनाश हो जाएगा रावण। अभी तुम्हारा कल्याण उसी में है कि तुम मुझे मेरे पति के पास पहुंचा दो। रावण ने ठट्ठा मारकर हंसा। रावण ने कहा, सीते मैं वो नहीं हूं, मैं एक बार जो बाजी मार लेता हूं वापस नहीं करता। माता सीता कही, ठीक है। माता सीता कही, ठीक है, तू उनके सामने जुगनू है, कहां तेरी बराबरी है? ये तिनका भाई है, 1 माह का टाइम देकर चला गया रावण। हनुमान जी देख रहे हैं, हनुमान जी देख रहे हैं। एक दिन रावण लंका में रो रहा था, एक दिन रावण लंका में रो रहा था। एक बात ख्याल में रखिएगा कि जब दूसरों को आप प्रताड़ित कीजिएगा, दूसरों को परेशान कीजिएगा, उससे कई गुना अधिक आपको परेशानी बढ़ेगी। चाहे आज बढ़े, चाहे 2 दिन के बाद बढ़े। भले तुम सबसे छुपा सकते हो, हंस कर दिखा सकते हो, पर परमात्मा से सामने नहीं हंस सकते हो, और तुम्हारे अपने खुद आत्मा के सामने नहीं हंस कर दिखा सकते हो कि मैं खुश हूं। जब दूसरों को प्रताड़ित करोगे तो तुम बच नहीं पाओगे मेरे प्यारे। इसलिए दूसरों को प्रताड़ित करने की प्रयास भी ना करें, वरना पछताना तो पड़ेगा। जैसी करनी वैसी तो भरनी मिलेगी। एक दिन रावण लंका में रो रहा था,
मदोदरी बोली क्या हुआ? बोले सीता मेरी तरफ देखती भी नहीं। रावण बोले कि सीता मेरी तरफ देखती भी नहीं। मदोदरी जी से बोली क्या बोले रावण कि सीता मेरे तरफ देखती भी नहीं। मदोदरी पतिव्रता नारी है। मदोदरी जी ने कहा कि वो पतिव्रता नारी है, कैसे देख सकती है? अपने पति को रोता हुआ मदोदरी देखकर समझाने का प्रयास की। मदोदरी बहुत समझाई, मदोदरी बहुत समझाई थी। ये जगत जननी जगदम्बा है, वापिस कर दो इसे, इसके पति के पास पहुंचा दो, मैं आपके चरणों में गिरती हूँ। हे दशानन, आप सीता जी को उनके पति के चरणों में वापस कर दो। रावण मदोदरी को बहुत डांटा। तुम्हें सौत का भय लग रहा है? तुम्हें पटरानी की पद छीनने का भय है? मदोदरी ने कहा कि नहीं नाथ, मुझे पद छीनने का, मुझे पटरानी का पद छीनने का, मुझे सौत का कुछ भी डर नहीं है। यदि वो अपनी इच्छा से मान जाए तो मैं अपने सगे बहन की तरह रखूंगी। तो फिर रावण ने कहा तो फिर डर किस बात की है? तो डर मुझे इस बात की है कि विनाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। सीता माँ रोती हुई देवताओं से विनती करती हैं कि मुझे मार दो, मुझे मार क्यों नहीं देते? तब तक वहां त्रिजटा आई। विभीषण की बेटी है त्रिजटा। विभीषण के पत्नी का नाम है शर्मा। त्रिजटा बड़ी सज्जन थी। त्रिजटा बड़ी सज्जन थी। लंका में त्रिजटा सीता जी को बेटी कहती थी, बेटी कहती थी और बैठकर समझाने लगी। त्रिजटा ने कहा त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, सब न हो बोले सुनायसी सपना, सीतहि से करहु हित अपना, सपने